अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ओवर द वायर के CTFs, मतलब ये क्या है बेसिकली जो है ना फ्लैग्स हम लोगों ने कैप्चर करने हैं और ये बहुत बिगिनर लेवल पे हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए जो है ना हैक द बॉक्स के भी CTFs रखे हुए हैं, वहाँ पे आप लोग वीडियोस देख सकते हो। तो उसमें मैंने काफ़ी एडवांस लेवल पे किया हूँ, बट ये थोड़े से बिगिनर लेवल पे हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना वहाँ पर जाने से पहले आप लोगों की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हमें होस्ट गिवन है, पोर्ट भी गिवन है। अब हम लोगों ने इसको एसेस कैसे करना है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हमने किसी को भी रिमोट एसेस करनी हो तो हम लोग SSH की कमांड यूज़ करते हैं। तो SSH लिखा, आगे उस होस्ट का नाम लिखा और -p करके पोर्ट का जो नंबर था वो लिखा और -l करके हमने बताया कि हमने बैंडिट 0 में जाना है सबसे पहले। तो इसका पासवर्ड जो है वो बैंडिट 0 ही है, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से करने हैं, हमें इसमें कोई भी मतलब एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बैंडिट 1 का पासवर्ड चाहिए होगा बैंडिट 0 से। जब हम लोगों ने बैंडिट 0 का एक्सप्लोर किया तो ls करके हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो हमें एक रीडमी की फाइल मिली, तो हम लोगों ने उसको प्रिंट करवाया कैट के ज़रिए। कैट होता है बेसिकली प्रिंट कराने के लिए। तो हमें एक फ्लैग मिला जिसको हम बोल सकते हैं कि बैंडिट 1 का पासवर्ड है। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली आप लोगों को देखें, बेसिक जो आपकी कमांड्स होती हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। आप लोगों को कैप्चर द फ्लैग का भी थोड़ा सा सेंस आ रहा है कि भाई होता क्या बेसिकली। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़े से मास्टर किया हुआ, आप लोगों को थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि ये हो रहा क्या है। ठीक है, बट अगर आप लोग बिगनर हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए ही है बेसिकली, ताकि वो सीख सके। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है ना हमने बैंडिट 1 का पासवर्ड निकाल लिया है बैंडिट 0 से। ठीक है, अब हमने जो वो फ्लैग था, जो पासवर्ड था, वो हमने वहाँ से उठा कर यहाँ पे डालना है जो रीडमी के अंदर से मिला था। तो हमारा बैंडिट 1 का जो है ना हमें मिल जाएगी एसेस। ठीक है, अब हमने इसको एलएस करके देखना है, तो इसके अंदर हमें एक हाइफन नाम का कुछ मिल रहा है। तो अब इसको कैसे प्रिंट करवाओगे, इसको डॉट/ करके आगे हाइफन लिखोगे तो आप लोगों को देखना कि यहाँ से भी हमें डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर जो है ना फाइल थी हमें नज़र नहीं थी आ रही, बट इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ था। अगर आप लोगों ने इसको ओपन करना हो तो नैनो करके डॉट/ करके तो आप लोग इसको हाइफन करके ओपन भी कर सकते हो, बट हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना। हम लोगों ने सिंपल अभी पासवर्ड्स निकालने। ठीक है, पासवर्ड मतलब कैप्चर द फ्लैग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इससे किसी को कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली ये जो सिर्फ आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है। अब हमने जो बैंडिट 1 का पासवर्ड था हमने इसमें डाला, तो हमें बैंडिट 2 में हमें मिल गया। बैंडिट 1 का पासवर्ड नहीं, बैंडिट 1 में जो हमें रीडमी की जो हाइफन की जो डाटा था वो जो मिला था वो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल आ रही है ls करके, हमारे पास आ रही है स्पेसिस इन दिस फाइल नेम। अब ये फाइल नेम ही है, हम लोगों ने क्या करना है कैट करके जो स्ट्रिंग है उसको हम लोगों ने इस तरह जो है ना लिखना है, ताकि हम लोगों को हमारी फ़ाइल प्रिंट हो जाए। बेसिकली ये फ़ाइल ही थी, बट यहाँ पे लग रहा था कि कोई सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है, बट ये फ़ाइल थी। उसके बाद हमारे पास अब हमने बैंडिट 3 का भी पासवर्ड निकाल लिया है यहाँ से। तो ये जो डाटा है हमने उस उठा के वहाँ पे डालना है। अब देखेंगे बेसिकली आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ रहे होंगे आप लोग कि कैसे जो है ना हाइफन के अंदर डाटा आ सकता है, कैसे जो है ना किसी स्ट्रिंग के अंदर भी डाटा छुपा होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास डायरेक्टरी आ गई है। ठीक है, जो ब्लू कलर में होती है वो बेसिकली डायरेक्टरी होती है, जो वाइट कलर में होती है वो फाइल हो सकती है या फिर एक स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वो तो फाइल होगी तो आप लोग कैड करके तो आपको कुछ नजर आ जाएगा, अगर नहीं है तो सिंपल टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने CD करके, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और हम लोग इस डायरेक्टरी के अंदर आए तो LS किया तो हमें कुछ भी नहीं मिला। LS का मतलब था लिस्ट फाइल, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बट हमने जब LS-LA किया तो हमें एक हिडन फोल्डर भी मिल गया। ठीक है, अब LS-LA का मतलब यही होता है कि आप लोग हिडन डायरेक्टरीज फोल्डर भी देख सकते हो। जब हमने .hidden किया तो आप लोग देख सकते हो कि हमें एक पासवर्ड मिला, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं फ्लैग मिला, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे बैंडिट 4 के अंदर। ठीक हो गया। अब देखेंगे इतनी मज़े की मतलब इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन क्या मतलब आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। लाइक अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा अभी तक, कि आप लोग कैसे कोई हिडन फाइल्स निकाल सकते हो, कैसे आप लोग जो है ना किसी स्ट्रिंग के अंदर डाटा निकाल सकते हो। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत ज़्यादा एडवांस हैं एक किस्म की। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंडिट 4 की, तो हम लोगों ने पासवर्ड एंटर किया तो हमें अभी इसकी भी एसेस मिल गई। इसके अंदर फिर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है इनहेयर के नाम से। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, CD करके इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ठीक है, डायरेक्टरी में जाके देखना है कि भाई है क्या इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा पता चल गया कि ब्लू कलर में हो तो डायरेक्टरी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, मतलब 5, 4 इस तरह की, मतलब बहुत सारी फाइल्स हैं। अब क्या आप हर फाइल को जो है ना चेक करोगे, तो अगर आप हर फाइल को चेक करना शुरू करो तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लाइक आपके पास अगर टाइम कम है तो क्या करोगे, तो आप लोग क्या करोगे कि LS फाइल लिख के ./ और स्टैटिक लिखोगे तो आप लोगों को इस तरह जो है ना नो सर्च फाइल डायरेक्टरी नज़र आएगा। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और एक इसमें थोड़ी चेंजिंग करें तो फिर हम लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि हमें देखें मिल तो गया है, लेकिन ./ के नाम से मिल गया, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ मिले। मैं जब तक प्रिंट नहीं करवाऊँगा आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं ये कर क्या रहा हूँ।
एलएस फाइल बेसिकली फ़ाइल जो है हमारे पास, एक फ़ाइल तो बहुत सारी है। अब जो स्टैटिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत जितनी भी फाइल्स हैं सारों का मतलब होता है ना ऑल। अगर आप लोगों ने ऑल लिखना हो तो आप लोग क्या करोगे, इस तरह करोगे, बट हम लोगों ने फ़ाइल लिख के /स्टैटिक करोगे तो अब देख सकते हो कि हम लोगों को इस फाइल्स के अंदर जितना भी डाटा था सब कुछ नजर आ गया। लाइक फाइल 0 के अंदर जो डाटा था वो सिर्फ डाटा प्रिंट आ रहा है, डाटा डाटा डाटा। एक चीज़ में चीज़ डिफरेंट लग रही है, वो है फाइल 07 में जिसको लिखा हुआ है आस्की टेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। इसको अगर हम प्रिंट करके देखें तो क्या मिलेगा वो हम लोगों ने चेक करना है, क्योंकि देखें ना अब सारों में सेम चीज़ें आ रही हैं, लाइक डाटा डाटा डाटा, लेकिन एक में आस्की टेक्स्ट आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हमने प्रिंट किया तो हमें हमारा पासवर्ड मिल गया। देखा कितना ईजी था। अब हर फाइल को चेक करते तो हमें टाइम लग जाता है, बट यहाँ पे देखें सिर्फ 9 फाइल्स थी, बट यहाँ पे अगर 1000 फाइल होती तो आप लोग क्या करते, हर फाइल को जाकर करते। इससे बेहतर था आप लोगों ने फाइल लिख के / करके स्टैटिक किया तो आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3-4 फाइल्स होती है, आप लोग आस्की टेक्स्ट वाली फाइल्स होती है उनको चेक कर लेते, तो उनमें से कोई एक फाइल होती है जिसके अंदर आप लोगों का फ्लैग मिला होता, पड़ा होता, सॉरी। उसके बाद हमारे पास जो लेवल 5 का बात आती है, बैंडविड्थ 5 की, तो ये इसका पासवर्ड तो हमें मिला हुआ है जो हमने बैंडविड्थ 4 में से निकाला था। ठीक है, बेसिकली जो हर लेवल होता है वो अगले का पासवर्ड आपको देता है। ठीक है, तो आप लोग अगले का अगर जो नेक्स्ट का आपने जो है ना पासवर्ड निकालना हो तो आपको पहले जो है ना प्रीवियस का आप लोगों को जो है ना रूट एक्सेस लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो अभी हमें इसका जो है ना हम लोगों ने फाइल करके /स्टैटिक किया, जिससे हमें अब देखें यहाँ पे अगर फाइल की जगह कुछ और भी होता, आप लोगों ने क्या करना था कि आप लोगों ने नाम लिखना था /स्टैटिक करना था, तो फिर सारी जितनी भी फाइल्स होती होगा ये सिर्फ फाइल्स के अंदर, ये नहीं कि आप लोग जाके जो है ना फोल्डर्स के अंदर भी ट्राई करो तो आपको मिले। अभी तक हमारे पास एक किस्म के हमने 0 से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये भी 5 का भी हमने निकाल दिया। अभी मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता क्योंकि हम लोगों ने अभी लेवल 6 पे मतलब 5 को हम करेंगे तो वो हमें 6 का पासवर्ड देगा। ठीक हो गया, तो बेसिकली मैं आप लोगों को अभी सिर्फ इतना समझाया कि हम लोगों ने पहले 5 लेवल्स को किया और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है हमारे पास जो लेवल 5 है, इसमें मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बस सिर्फ पासवर्ड एंटर किया तो यहाँ पे मैं पहुँच गया था। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे LS किया तो मुझे मिली एक डायरेक्टरी। ठीक हो गया, अब डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा ये हम लोगों ने चेक करना होगा। CD इनहेर किया तो मेरे पास अब डायरेक्टरी भी बहुत सारी आ गई हैं यार। अभी तो आपने बात की थी कि जो है ना फाइल्स का होगा, तो अब डायरेक्टरी का तो हमने बात ही नहीं थी की। अब डायरेक्टरी का भी ये सीन है। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड करना है .-size 1033C। ठीक है, अब ये फ़ाइल साइज़ हम लोगों को ये एक गिवन फाइल साइज़ है। ठीक है, अब ये फ़ाइल साइज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ChatGPT से पूछ सकते हो यार कि ये जितनी फाइल्स इनमें से जो है ना सबसे बड़ा डाटा किसके पास होता है, क्योंकि इसमें डाटा होगा कोई ना कोई। ठीक है, अब हमें इसका डाटा भी मिल गया, लेकिन डायरेक्टरीज के अंदर से जो फाइल थी वो हमें मिल गई। ठीक है, हमने फाइंड किया, डॉट लिखा, -size लिखा और हमने किया और हमें मिल गया। ठीक है, मतलब लेवल 6 का हमें पासवर्ड मिल गया। अब हम लोगों ने लेवल 7 का पासवर्ड चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, सेम वैसे ही क्योंकि सबसे पहले जब भी आप लोग किसी भी डायरेक्टरी में आते हो या किसी भी आते हो तो किसी भी आप मशीन में आते हो, सबसे पहले LS करके चेक करते हो। जब LS किया तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिलता तो LS - LA करके चेक करना पड़ता है कि कोई हिडन फाइल फोल्डर तो नहीं पड़ा हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन है, जिसमें है बैश लगाउट, बैश RC है, डॉट प्रोफाइल के नाम से। इस तरह हमें जो है ना कुछ हिडन फाइल्स मिली हैं, और डॉट डॉट का मतलब होता है डायरेक्टरीज। ठीक है, ब्लू कलर में वो आपके नजर आ जाए तो आप समझिएगा कि ये जो है ना वो है डायरेक्टरीज है। अब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब हमने कहा कि फाइंड स्लैश का मतलब होता है रूट -user bandit7 -group bandit6 और -s मतलब होता है, सॉरी मैं पुलिस देता हूँ, S का मतलब होता है साइज़ -साइज़, और हम लोगों ने किया 33C। ठीक है, अब ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये साइज़ मैं यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे सर्च करेगा और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ देगा कि जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होगी सबसे। अब मैं 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ जो है ना लेवल 7 का पासवर्ड चाहिए था, मैंने एक कमांड लिखी तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लोर किया तो मुझे यहाँ पे एक bandit7.password के नाम से एक चीज़ नज़र आई। अब हमने क्या करना है, कैड करना है और इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो देख सकते हो कि क्या हो गया, हमें फाइल का bandit7 का जो है वो पासवर्ड मिल गया। ठीक है, कितना ईजी था, बट ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी याद करने का मतलब ये है कि दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि अगर कुछ भी ना मिल रहा हो तो आप लोगों ने कैसे किसी चीज़ को निकालना होगा, क्योंकि बेसिकली कैप्चर द फ्लैग है, बट आप लोगों की रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक हो गया, अब हमने bandit7 का अगर चेक करें यहाँ के पासवर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक हो गया,
यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड इंटर करना है और देखना है कि ये पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक किस्म का पासवर्ड निकाला है। अब मैंने एक कमांड लिखी हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कमांड मैंने लिखी कैसे है। आप लोगों ने इसको भी खुद भी एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि हम लोग इतना डीपली चले गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम लोग आपको थोड़ा सा बेसिक सेंस दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड मिल जाएगी और आप लोग आगे मूव ऑन करोगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो पासवर्ड था वो ठीक था, मतलब इसमें कोई मसला नहीं था। जब हम लोग बैंडिट 7 में पहुँचे तो हम लोगों ने एलएस किया, तो यहाँ पे हमें एक data.txt के नाम से एक फ़ाइल मिली। अब जब मैंने इसको कैट किया तो आप देख सकते हो कि ओहो, ये तो बहुत बड़ा डाटा है और हर चीज़ में एक पासवर्ड पड़ा हुआ है। ये अब तो बड़ा मसला हो गया जी। अब हर फाइल में कितना बड़ा डाटा है, ख़त्म ही नहीं हो रही है फाइल, और हर में हर नाम के साथ एक पासवर्ड लिखा हुआ आया हुआ है। अब क्या आप हर फाइल को फाइल कह रहा हूँ, हर जो नाम के साथ जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो आप चेक करोगे कि भाई ये तो नहीं है बैंडिट 8 का पासवर्ड, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। इससे तो आपको दिन लग जाएंगे, ठीक है, दिन साल लग जाएगा यार, इतना तो दिन की बात कर रहा हूँ, बड़ा टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये काम है। बट हम लोग एक यहाँ पे यूज़ करते हैं पाइप, ठीक है। अब ये पाइप क्या चीज़ है? पाइप मतलब ये जो लाइन लगी हुई है, मैंने जो ये यूज़ किया है, अब ये वो इसको मतलब होता है ग्रैब करना, ठीक है। ग्रैब करना आप लोगों को जो है ना टू द पॉइंट बात निकाल के देना। इतना दिन में से आपको सिर्फ जो है ना एक चीज़ निकालनी है, लाइक आप लोगों ने अपना पासवर्ड निकालना है। आप लोग उनका देखें, एक डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारी जो है ना यूज़र्स हैं, यूज़र का पासवर्ड पड़ा हुआ है, और आप लोग उस डेटाबेस में से सिर्फ आप लोगों को चाहिए आपका अपना पासवर्ड। तो आप लोग ये स्लैश लिख के ग्रैब करके ये लिखोगे मिलियनेथ, तो आप लोगों को पासवर्ड मिल जाएगा। मतलब मिलियनेथ का मतलब ये है कि वो यूज़र है उसका पासवर्ड चाहिए, बट यहाँ पर आप लोगों को अपना जो है ना लाइक पासवर्ड वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग उसको कर लोगे। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ 11.6 और 11.7 में कि उन्होंने हमसे मांगा हुआ किया, क्योंकि मैं बेसिकली उसे कर रहा हूँ, आप लोग देख के करोगे, साथ साथ बराबर करोगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब हम लोग ये लेवल 7 में ना, हम लेवल 7 to 8 में जाना है ना, हाँ लेवल 7 to 8, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल डाटा नेक्स्ट टू द वर्ड मिलियन, ठीक है। अब उसने यहाँ पे बात की भी है कि मिलियनियत के बाद में है, ठीक है। मिलियनियत उसने खुद बोला हुआ है ना, अब मिलियनियत में उसने बोला हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों ने ग्रैब करके और मिलियनियत लिखा है तो हमें आया है। यहाँ पे हमें उसने मिलियनियत ना लिखा होता तो हम कब लोग कभी भी ना ढूंढ पाते, ठीक हो गया। अब आप लोगों को देखो इतने बड़े डेटाबेस में आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों ने किस बंदे का मतलब अपना ही आप लोगों ने ग्रैब करके, लाइक मैंने हसान का पासवर्ड चाहिए तो मैं ग्रैब करूँगा और पासवर्ड निकालूंगा, यहाँ से मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। बात समझने वाली है ना, आप लोग बात को लीजिएगा, ठीक है, समझिएगा कि मैं कह रहा क्या हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को जिसका पासवर्ड चाहिए होगा आप लोग ग्रैब करोगे और पासवर्ड नाम लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमें मिल गया, हम लोग बैंडिट 8 में आ गए। एलएस करके हमें फिर से data.txt की फाइल नजर आ गई। भाई ये data.txt की फाइल हमें जान क्यों नहीं छोड़ी, ठीक है। 8 से 9 में जाना है तो अब क्या करना है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन दिस फाइल डाटा इन दिस ओनली लाइन ऑफ द टेक्स्ट दैट अकर्स ओनली वंस, ठीक है। अब उसने यहाँ पे आपको तरीका भी बताया हुआ कि ग्रैब करो, ये करो, वो करो, तो आप लोगों को मिल जाएगा। बेसिकली ये आप लोगों को बेसिक कमांड सिखाना का जो है ना आपको बता रहा है। मैं अब यहाँ पे आपको बेसिक लिनक्स कमांड्स टाइटल दे देता, सिखाना शुरू कर देता तो आपको समझ ना आती। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉर्ट, पहले हमने ग्रैब यूज़ किया, अब हम यूज़ कर रहे हैं सॉर्ट। अब हमने अब उसने कहा था कि ओनली वाई वंस, ठीक है, तो हमने सॉर्ट का किया कि हमने उनको सॉर्ट चाहिए, ठीक है, मतलब सॉर्टिंग का अगर तुमको पता होगा ना, यूनिक चाहिए और -u, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता तो आप लोगों को देख सकते हो कितनी ये तो बहुत सही कहानियाँ थी, ठीक है। बट जब हमने यूनिक लिख के -u लिखा तो हमें हमारा पासवर्ड मिल गया। तो जो पासवर्ड मिला था वो मैंने वहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने बैंडिट 9 के लिए वो पासवर्ड एंटर करना है, ठीक हो गया। ये आप लोगों को समझने की बड़ी बात है कि अगर मैं देखें रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ही हैं, ठीक है, इसी तरह ही होता है, ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास लेवल बैंडिट 9 का भी पासवर्ड आ गया था, हमने वो भी ले लिए। अब हमारे पास फिर से data.txt की फाइल आ गई है यार ये। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने आप लोगों ने साथ में क्रोम खोल के रखना है, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ आप लोगों को फिर समझ आएगी कि मैं कर रहा क्यों, ठीक है। स्ट्रिंग data.txt और ग्रैब करूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने खोल के चेक भी कर लेता हूँ कि मैं लेवल जो 9 से 10 में जाना है तो हम लोगों ने करना क्या, ठीक है। मैं स्ट्रिंग क्यों लिखा है मैंने, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल data.txt, ठीक हो गया। इन वन ऑफ द फ्यू ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स प्रीसीज बाय सेवल इज इक्वल टू कैरेक्टर्स, ठीक हो गया। अब उसने खुद बात की हुई है कि जो है ना स्ट्रिंग्स में स्टोर हुआ है, तो हम लोगों ने स्ट्रिंग्स data.txt ग्रैब इक्वल किया तो हमें पासवर्ड मिल गया, ठीक है। उसने ये बात की हुई थी ना, उसने बात की थी, उसने सिर्फ इंग्लिश में बात की हुई थी, तो हम लोगों ने उसको लिनक्स जो लिनक्स कमांड लाइन है उसमें कन्वर्ट कर दिया।
अब हमें पासवर्ड मिल गया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है कि यार अगर जो है कुछ भी है आप लोगों ने उसको ट्राई करते रहना है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार फेल हो गए, 10वीं बार पास हो जाओगे। तो ये चीज़ें हैं सीखने वाली, बार बार प्रैक्टिस करने वाली कि हम लोगों ने फ्लैग निकालना कैसे होता है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास बैंडिट 10th का। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास आता है फिर से data.txt। अब हम इसमें कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो सो। ठीक है, इसमें ये है कि हम लोग इसमें जो है ना, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे करना है। अभी हमारे पास 15 मिनट की वीडियो बन गई है। ठीक हो गया, साथ में ही इसके मैं साथ में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ कि एक पूरा जो है ना आपको एक कोर्स मिल जाए बैंडिट लेवल का, जिसमें आप लोगों को समझ आए कि ये हो रहा क्या। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमने 0 से 10 लेवल तक हम लोगों ने कर लिया है। आगे जो जितने भी लेवल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जिसमें है बैंडिट लेवल से 10 से जो है ना हम लोग 15 पे, फिर 15 से 18 या 19 तक, फिर 25 तक। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 2 लेवल्स कर लिए हैं। मतलब 2 लेवल का मतलब ये है कि 0 से 5 और 5 से 10। अब मैं इसी में ही आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या है। अब आ जाता है हमारे पास बैंडिट लेवल 11। ठीक है, अब 11 मतलब ये है कि 10 से हम लोगों ने 11 का पासवर्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्रोम में आ जाना है और क्रोम में आके देखना है कि 10 से 11 में जाने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा। तो उसमें क्या है कि विच कंटेन बेस 64 इनकोडेड डाटा। अब इसने ये बात की है कि बेस 64 में है इनकोडेड डाटा पड़ा हुआ है। डाटा क्या है, इनकोड हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैट data.txt और फिर से आप लोगों ने क्या करना है, पाइप यूज़ करना है और साथ में बेस 64 मार देना है और -d कोड कर देना है, क्योंकि वो इनकोड हुआ है। ये तो आप लोगों को इस तरह एरर आएगा। तो आप लोगों ने ये नहीं करना है, आप लोगों ने ये करना है कि क्योंकि उसने क्या कहा था कि बेस 64 तो हमारा बिल्कुल ठीक है। उसने एक और बात कही थी कि हमारा जो डाटा है वो इनकोड हुआ है। तो डाटा इनकोड हुआ हो तो उसको क्या करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, ऐसा ही है। तो उसको हम लोगों ने क्या करना है, डिकोड। ठीक है, तो पासवर्ड इज़ दिस। ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास लेवल 11 का पासवर्ड। अब हम लोगों ने लेवल 12 का पासवर्ड निकालना है यहाँ से। तो लेवल 12 में जाने के लिए हम लोगों ने फिर से जो है ना करना पड़ेगा हम लोगों को ls। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ में ls कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं कैसे। तो लेवल 11 से 12 में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड इन। ठीक हो गया, लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स हैव बीन स्टोर्ड बाय 13। ठीक है, अब उसने हमें सब कुछ साथ साथ बता रहा है और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम लोग उसको टर्मिनल में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से पाइप यूज़ करना है। ठीक है, ये पाइप आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई कैसे होता है। TR का मतलब होता है टार करना, A से Z। पहले हम लोगों ने लोअर केस लेटर यूज़ करने हैं, फिर हम लोगों ने कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है ना n-ZA-MN ये कमांड है। ठीक है, -ZA, ठीक है, -M मतलब मिडिल तक हम लोगों ने जाना है। तो ये हम लोगों के पास कमांड थी जिसके ज़रिए हम लोगों ने अपना पासवर्ड निकाल लिया। ठीक हो गया। अब ये पासवर्ड आप लोगों को ये कमांड आप लोगों ने एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेना है कि ये कमांड मैंने कैसे की है। पहली तो बहुत इजी थी, जिसमें हम लोगों ने A से Z तक गए, दूसरे में हम लोग B जो है ना मिडिल तक गए, फिर हम लोग मिडिल से एंड तक गए। बट आप लोगों ने इसको एक बार एक्सप्लोर कर लेना है कि ये कमांड मैंने कैसे लिखी। तो हम लोगों को लेवल 12 के लिए पासवर्ड मिल गया। अब हम लोगों ने लेवल 12 के लिए जो पासवर्ड हमें मिला है वो यहाँ पर इंटर करना है और आगे वाली चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लेवल जो है 12 से 13 में जाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि hex dump of a file that has been repeatedly compressed. For this level it may be useful to create a directory under temp in which you can work using MacDir, for example MacDir this then। ठीक हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को इस बात की समझ नहीं होगी बट मुझे थोड़ी बहुत आ गई। अब हम लोगों ने सबसे पहले करना है कि कैट data.txt। तो हम लोगों को ये बहुत सारी मिल गई है। उसने बात भी की थी हेक्स डैम्प की, मतलब हेक्सा वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने उसमें से अपना पासवर्ड निकालना है, उसने ये बात बोली। अब हम लोगों ने करना कैसे है, सबसे पहले तो हम लोगों को एक जो है ना डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा मतलब मैं अपना नाम अपने फोल्डर के नाम से बना रहा हूँ
ठीक है। मैकडीआर टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी फोल्डर, ठीक है। ये ऑलरेडी लिनक्स में अंदर होती है, ठीक है। ये भी सीख लीजिएगा, जो जितने भी टेम्परेरी फोल्डर्स फाइल्स बनती हैं वो इसी के अंदर ही स्टोर होती हैं। तो हम लोगों ने स्पेशली वहाँ पे हम लोगों ने बनाई टेम्प फोल्डर के अंदर अपनी एक डायरेक्टरी बनाई जिसका नाम है साइबर शील्ड, और उसके अंदर हम लोग अपना data.txt की जो फाइल है वो कॉपी किया। cp का मतलब ये होता है। अब हमने वहाँ पर कॉपी कर ली, तो मैं वहाँ पर जाऊँ, अगर मैं देखूँ कि मेरे पास वहाँ पे फाइल आई है कि नहीं आई, तो मैं साइबर शील्ड लिखूँगा और मैं वहाँ पे cd करूँगा तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे ls करके देखूँगा कि हाँ जी फाइल आई है कि नहीं है, तो यहाँ पे फाइल हमारी आ गई है। अब यहाँ तक आ गई है, ये सब बातें उसने कही हुई थी कि आप लोगों ने ये काम करना है। मैंने खुद से नहीं किया, मतलब मुझे कहा गया है तो मैंने किया। अब मैंने फाइल लिख के data.txt किया तो मुझे यहाँ पे मिला है कि data.txt जो है वो ASCII टेक्स्ट जो है ना जनरेट कर सकती है। तो ये कमांड है xsd-r data.txt data1, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक और कमांड लिखनी है जिसका नाम होगा फाइल data.txt करूँगा data1। अब यहाँ पे देख सकते हो gzip compressor data was data2.bin last modified, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मूव करनी है data1, जो हमने अभी जो है ना हम लोगों ने data.txt को data.1 में किया था, तो हमने data1 को data2.gzip करना है। उसने बोला था कि कंप्रेस करना, gz का मतलब होता है कंप्रेस करना। तो gzip किया हम लोगों ने, -g का मतलब होता है डिकोड करना data2.gz को, ठीक है। जब हमने ये कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने चेक करना है कि आया ये हम लोगों ने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने फाइल को चेक किया है, फिर हम लोगों ने xsd-r data.txt को data.1 में किया है, तो फिर हम लोगों ने data1 को चेक किया तो उसमें कहा गया है कि data1 जो है वो एक कंप्रेस डाटा है, और जो है हम लोगों ने फिर किया कि जो data1 है उसको हम लोगों ने gzip के ही फाइल में भेज दिया। तो हम लोगों ने जब gzip की फाइल में भेजा तो हम लोगों ने वापस चेक किया फाइल data2 को, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है ना वो कंप्रेस डाटा है, ब्लॉक साइज इक्वल टू 900 के है। तो ls किया तो आप लोगों को नजर होगा कि data2 है और data.txt है। तो उसके बाद हम लोगों ने किया कि मूव किया data2 को data3.bz2 के नाम से, bzip उसने खुद मुझे वहाँ बताया हुआ है ना bz2 कंप्रेस डाटा। फिर हमने क्या किया कि bzip-2-d data3.bz2 किया, तो हमें अब क्या मिलेगा हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। फाइल data3 किया तो हम यहाँ पे नजर आ रहा है कि data3 जो है वो gzip कंप्रेस डाटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है data3 को क्या करना है data4.gz के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है gzip करना है डाटा जो -d करके data4.gz है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है कि फाइल करके हम लोगों ने चेक करना है कि आया कि हमारा जो data4 है वो है या नहीं है, ठीक है। data4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आ रहा है कि POSIX tar अचीव। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने tar करना है, ठीक है, tar -xvf, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमने फाइल जो थी data4 वो हमने करनी। अब हमारे पास क्या आ गया है data5.bin की फाइल। अब हम लोग data5.bin करेंगे तो देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिला है POSIX tar अचीव, ठीक है। अब हम लोगों ने POSIX tar अचीव करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को tar -xvf और जो फाइल है data4 जो है .bin की फाइल, data4 नहीं थी, data5 की फाइल, हाँ जी data5 अभी नहीं किया ना, फाइल data5.bin किया ऊपर, तो हमें data6.bin की फाइल मिल गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है फाइल data6.bin की फाइल को चेक करना है, तो हमें मिला है कि bzip2 कंप्रेस डाटा ब्लॉक साइज इक्वल टू 900 के। फिर से वो बातें शुरू हो गई हैं, बट हम लोगों ने उस टाइम तक करना है जब तक हमें अपना फाइल नहीं मिलता। तो data6.bin की फाइल को हम लोगों ने data7.gzip के अंदर bzip2 लिखा हुआ ना, तो bz2 में मूव कर देना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है bzip2 करके हम लोगों ने data7 -d करके data_bz2 को हम लोगों ने जिप कर देना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है फाइल लिख के फाइल करना है, हाँ एक मिनट, हाँ फाइल करके और data7 करना है, तो फिर से हमारे पास tar अचीव आ गया। अब ये बातें फिर से आना शुरू हो गई। अब हमें क्या पता एक फाइल मिल जाए tar -xv5 data7 किया तो हमें data8.bin आ गई है। अब हम लोग जो हैं इस फाइल को चेक करते हैं। टाइम लग रहा है बट ये आप लोगों को हेल्पफुल होगा, उस वक्त करने लेना जब तक हम लोगों को मिलता नहीं अप्लाई। data8.bin, अब हमें ये फिर से आ गया है कि gzip compress data var data9.bin last modified, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है data8 को
फिर से हम लोगों ने कन्वर्ट करना है data9.gzip में, क्योंकि बहुत बोल है ना, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो जिस टाइम एरर आ गया तो हम लोग छोड़ देंगे, फिर gzip -d करके। आप लोग भी कह रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है, तो -d करके data9.gzip किया, फाइल data9 किया। अब हमारे पास आया है data9 जो है वो ASCII टेक्स्ट है। आखिरकार हमें जो है हमारी फ़ाइल मिल गई है। तो data9 करोगे तो हमें जो है वो पासवर्ड मिल गया। लेकिन कितनी लंबी स्टोरी करके हम लोगों को पासवर्ड मिला है, कितना लंबा गए हम लोग। तो ये देख लें कि काफ़ी हैवी था। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो हमें लेवल 13 के लिए जो है ना पासवर्ड मिल गया। हम लोगों ने शुरू से शुरू किया है, और अब हम लोगों ने शुरू से मतलब ये है कि बेसिक से शुरू किया है। तो हम लोग अब इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच गए, तो यहाँ पे चीज़ें मुश्किल आएंगी, ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो अब हमारे पास जो है वो है लेवल 13 से 14 तक जाना, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये सारे लेवल कर लिए, तो लेवल 13 से 14 में कैसे जाएंगे। अब इसने बोला हुआ है कि लेवल इज़ स्टोर्ड इन etc bandit pass bandit 14 एंड कैन ओनली बी रीड बाय यूज़र bandit 14, ठीक हो गया। बट यू गेट अ प्राइवेट SSH की दैट कैन बी यूज्ड टू लॉग इन इनटू द नेक्स्ट लेवल। लोकल होस्ट इज अ होस्ट नेम दैट रेफर टू द मशीन यू आर वर्किंग ऑन, ठीक हो गया। इसके लिए SSH टेलनेट कमांड वगैरह हम लोगों ने यूज़ करनी है, जिससे हम लोग जो है ना bandit 14 बन जाएँ, और bandit 14 बन के हम लोग जो है ना उस bandit 14 का पासवर्ड ले लें। समझ आइए कि क्या मैंने उसने ये बात कही हुई है कि उसने ये कहा है कि bandit 14 का जो पासवर्ड है वैसे bandit 14 बंदा ही ले सकता है। लाइक यहाँ पे bandit 13 है ना, अब bandit 14 का हमें पासवर्ड चाहिए तो वो सिर्फ bandit 14 ही ले सकता है। तो हम लोगों ने उसको दूसरे तरीके से लेना है। सबसे पहले हम लोगों के पास एक प्राइवेट की यहाँ पे पड़ी हुई है SSH की .private के नाम से। अब हम लोगों ने जब कैट किया तो हमें ये प्राइवेट जो की थी वो हमें मिल गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, SH bandit 14 और @localhost -i SSH की .private। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। जब हम लोगों ने SLS किया, हमें यहाँ पे bandit 14 लोकल होस्ट में परमिशन डिनाइड आ रहा है, ठीक हो गया। हम लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+C करना है, यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट कर देना है, ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों को इसमें अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है SSH की .प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट की है ना। यहाँ पे हम लोगों ने जो की कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि bandit 14 में जाना है। तो bandit 14 में जाने के लिए हमें ये SSH की हेल्प करेगी। तो -i करके SSH की .private करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को डायरेक्ट शेल मिल जाए। SSH की .private बैड परमिशंस, ठीक हो गया। परमिशन एरर आ रहे हैं, हो सकता है हम लोगों ने इसकी परमिशन ठीक नहीं दी हुई इस वजह से, ठीक है। ट्राई अगेन। अब ये एरर आना शुरू हुए में, अब हम इन लोगों को इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सीखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग कभी नहीं सीख सकते। जब तक एरर को कोई सॉल्व ना करे, तो एरर को सॉल्व किए बगैर ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, मसला कहाँ पे है, मसला है परमिशंस में। अब आप लोगों को समझ आएगी होगी कि परमिशन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो परमिशन देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि चेंज मोड की परमिशन यूज़ करनी पड़ती है, ch मोड। अब देख सकते हैं कि ये नहीं हो रही है, इसमें बार बार एक ही एरर आ रहा है कि परमिशन डिनाइड, ठीक हो गया। अब इस परमिशन डिनाइड को आप लोगों ने कैसे ठीक करना है कि चेंज मोड करके, ठीक हो गया। ls करोगे, चेंज मोड करोगे और +x कर दें, अगर एग्जीक्यूटेबल बना दें इसको, और SSH की .private, x का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारे पास रीड राइट इन एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है, ठीक है। ये होती हैं परमिशंस, ठीक है। आप लोगों ने एक और चीज़ सीख लिया जिसका मतलब होता है और यहाँ पे हम लोग इसमें 777 करके भी इसका मतलब यही होता है कि रीड राइट इन एग्जीक्यूट। तो हमने क्या है कि 7 रीड 7 एग्जीक्यूट 7 राइट, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये वापस रन किया तो देखते हैं कि एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो इंटर किया, फिर से नहीं हो रहा। अब इसको हम लोगों ने देखें परमिशन भी दे दी है, उसके बावजूद नहीं हो रहा। अब इसमें कोई और भी एरर है साथ में, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको वो भी देखना है। तो सबसे पहले तो ये था ना कि आप लोगों ने देखा ना था कि परमिशन जो है वो ठीक दी हुई है कि नहीं दी हुई। तो हम लोगों ने परमिशन दे दी थी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस चीज़ को एक और तरीके से लिखना है, ठीक है। लोकल होस्ट, क्योंकि उसने कहा था कि